ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये जो पाठ है, भगवान उन्होंने वराह के रूप में किस प्रकार से इस दानव हिरण्याक्ष का वध किया, उसके बारे में चर्चा की गई है। ये जो हिरण्याक्ष है, या जो उसका भाई था हिरण्यकशिपु, ये दोनों इन्होंने इस लीला में, जिसमें ये दानव बने हैं, भगवान के विरोधी बने हैं, भगवान के दुश्मन के रूप में जो प्रकट हुए हैं, ये भगवान की ही एक लीला है। भगवान, क्योंकि वो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के अंदर में अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ये टेबल है, ये मृत है, इसके अंदर में जान नहीं है, ये जीवित नहीं है, इसके अंदर में कोई इच्छा नहीं है। जीवन में और मृत में ये एक बड़ा अंतर होता है। निर्जीव चीजों के अंदर में कोई इच्छा, डिजायर्स नहीं होती है। जो सजीव हैं, जिनके अंदर में जीवन है, उसके अंदर में इच्छाएं होती हैं। तब हम सोचेंगे कि फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें सभी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, है ना? आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। गलत है। जीव कभी भी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता है। केवल उन इच्छाओं की, उनके गुणों को बदल सकता है। He can change the quality of his desires. बिना इच्छा के, इच्छा को शून्य कर देना संभव नहीं है, क्योंकि ये जीव के एक लक्षण है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अंतर इतना होता है, चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
उसमें कहा है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है उसे कहते हैं काम। और वही कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे नाम प्रेम। जब जीव अपनी इच्छाओं के द्वारा भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है उसे प्रेम कहते हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। कृष्णा भावनामृत का मतलब क्या होता है? रूप गोस्वामी भक्ति के बारे में बताते हैं। रूप गोस्वामी ये नहीं कहते हैं कि सभी इच्छाओं का त्याग करना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं जो भगवान के सेवा में नहीं है, अन्य अभिलाषा, उनको शून्य करना है। और वो बताते हैं कौन सी अभिलाषा भौतिक संसार में सबसे प्रमुख है, जो जीवों को इस भौतिक संसार में बांधे हुए है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से आने वाली इच्छाएं, उनको शून्य करना है। ज्ञान से क्या इच्छा आती है? मैं इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति चाहता हूं, भगवान में लीन हो जाना चाहता हूं, अपना अस्तित्व खो देना चाहता हूं। ये जो है ज्ञान के द्वारा इच्छा होती है। और कर्म के द्वारा अपनी भौतिक इच्छाओं, इंद्रियों की तृप्ति, भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के विषय वस्तुओं में मन लगाना, ये कर्म के द्वारा होता है। तो इनके द्वारा जो इच्छाएं आती हैं, उनका जब हम त्याग करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। जो भी भगवान के अनुकूल है, फेवरेबल है, उस प्रकार की भक्ति करना, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम, इस प्रकार की भक्ति उत्तम भक्ति कहलाती है। इसी प्रकार से जो नारद मुनि भक्ति की परिभाषा बताते हैं, वो भी कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। हम लोगों ने भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की गलत उपाधियां लगा ली हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, वो सोचता है आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं बड़ा सुंदर हूँ। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आई एम वेरी वाइज, आई एम मैन, मैं मर्द हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये सारी उपाधियाँ हैं, सब उपाधियाँ हैं। आज मैं भारतीय हूँ, कल अगर कुछ कारणवश मैं पाकिस्तान में जन्म लेता हूँ तो मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय, है ना। ये सब उपाधियाँ हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इन सभी उपाधियों से निकल करके एकमात्र उपाधि, वो कौन सी है? जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास, कि मैं भगवान कृष्ण का इटर्नल सनातन
दास हूं, उनका सेवक हूं। ये एकमात्र उपाधि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन सब का प्रयोग ऋषिकेश, जो इन इंद्रियों का मालिक है, उनकी सेवा में लगाने को भक्ति कहते हैं। तो यहां पर भगवान, उनकी असंख्य इच्छाएं हैं। He has innumerable desires। जिस प्रकार से भौतिक संसार में हमारी भी अनेकों इच्छाएं होती हैं। करेक्ट। आपने लोगों के बारे में सुना होगा, लोग कहते हैं वी शुड चेज अवर ड्रीम्स। हमारे जो सपने हैं, हमें जो है उनकी तरफ कार्य करना चाहिए। तो लोगों के अनेकों प्रकार के सपने होते हैं, अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। क्योंकि भगवान के अंदर में इच्छाएं हैं, इसलिए हमारे अंदर में भी इच्छाएं हैं। तो वेदों में बताया है एको बहुश्याम। भगवान अपनी इन इन्यूमरेबल डिजायर्स, अपनी इन असंख्य इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान एक से अनेक होते हैं। उनके अंश के रूप में भगवान जो है विस्तार करते हैं। जीव जो है भगवान के ही अंश हैं। तो जिस प्रकार से ये हाथ शरीर का अंग है, हाथ शरीर से इस प्रकार से जुड़ा है। हाथ अगर शरीर की सेवा करेगा तो हाथ जो है स्वस्थ रहेगा, आनंद में रहेगा। और अगर शरीर के अंग सोचेंगे कि नहीं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम शरीर की सेवा नहीं करेंगे, हम अपनी स्वयं सेवा कर लेंगे, तो वो केवल दुख का कारण बनेंगे। उस प्रकार के अंग को डिजीज्ड कहा जाता है ना। अगर आपका हाथ सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? इट इज डिजीज्ड। उस प्रकार का हाथ काम का नहीं है। तो कई बार डॉक्टर क्या करता है, उसको काट करके फेंक देता है, एम्प्यूट दैट लिम्ब। नहीं तो वो क्या करेगा, सारे बाकी के शरीर को भी खराब कर सकता है। करेक्ट। उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। यही हमारी अवस्था है इस भौतिक संसार में। जब हम भगवान की सेवा को छोड़ करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो हम इस भौतिक संसार में आते हैं और माया के अंतर्गत में अनेकों प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान के पर्सनल जो सेवक थे, जय और विजय, वो भगवान की इस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारे अंदर में भी ताकत है और उस ताकत को हम लोग है दिखाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू शो अवर पावर, है ना। इसीलिए हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये पावर भगवान के अंदर में है। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान भी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे उदाहरण दिया जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक राजा
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने कुछ चुने हुए लोगों को ट्रेनिंग करवाता है मल्ल युद्ध में। जैसे उदाहरण के तौर पर कंस जो है उसके पास में मल्ल योद्धा थे, चाणूर और मुष्टिक। तो कई बार कंस अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए चाणूर और मुष्टिक के साथ में मल्ल युद्ध करता था। लेकिन मल्ल युद्ध वो कैसे करता था? वो उसके दुश्मन नहीं थे। चाणूर और मुष्टिक जो थे कंस के अंतर्गत में ही उसके सेवक थे। लेकिन कंस जब उनके साथ में मल्ल युद्ध करता था उस समय वो पात्र अदा करते थे एक दुश्मन के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में, कॉम्पिटिटर के रूप में। और अपना पात्र वो कब सही प्रकार से अदा कर पाएंगे? जब कंस को टफ कंपटीशन देंगे, तब जाकर के तो कंस को मजा आएगा, है ना। अगर उसको सही प्रकार से बराबर की टक्कर नहीं दे पाएंगे तो कंस को वो मजा नहीं आएगा। कंस चाहता है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं। तो चाणूर और मुष्टिक को क्या करना पड़ेगा? उनको भी जो है बड़े ही शक्ति के साथ में कंस को टक्कर देनी पड़ेगी, एक प्रतियोगी के प्रकार। तो भगवान की भी जब ये इच्छा होती है कि भगवान अपने वीर्य रस का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में तो सब भगवान की जो है सेवा में लगे हुए हैं। सब भगवान को जो है फूल अर्पण करते हैं। अब वहाँ पर किसकी हिम्मत होगी कि मैं भगवान को जो है एक दुश्मन की तरह भगवान को इस प्रकार की टक्कर दे सकूं? तो उस रस का पान करने के लिए भगवान को इस भौतिक संसार में आते हैं। क्योंकि वहां पर तो कौन से रस चलते हैं? गोलोक वृंदावन धाम में साख्य रस, सखा के रूप में, जैसे भगवान के अनेकों सखा हैं वृंदावन में, या फिर वात्सल्य रस, जैसे देवकी वसुदेव हैं, मातृ पिता के जो रस उसका भगवान पान करते हैं, या फिर माधुर्य रस हो गया। तो इस प्रकार के रसों का पान भगवान जो है वैकुंठ लोक में करते हैं या गोलोक वृंदावन में करते हैं। लेकिन जब भगवान वीर्य रस का पान करना चाहते हैं तब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं। और भगवान जो हैं जब इस रस का पान करना चाहते हैं तो कोई ऑर्डिनरी दानव के साथ में भगवान जो है लड़ाई नहीं करते हैं। और ऑर्डिनरी दानव भी भगवान को जो है वो कंपटीशन नहीं दे पाएगा। क्या है यहाँ पर बताया, यही बताया है, भगवान अपनी उंगली हिलाते हैं तो ये यूनिवर्स जो है कांप जाता है। इस भौतिक संसार के अंदर में, ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जो हैं डर के मारे कांप जाते हैं। भगवान की अपनी एक छोटी उंगली हिलाने मात्र से। यहीं पे यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। इस ब्रह्मांड के जितने भी वासी थे सबको क्या लग रहा है? मानो प्रलय होने वाली है। भगवान कुछ नहीं कर रहे, खेल रहे हैं। भगवान के एक छोटे से मल्ल युद्ध के खेल मात्र से इस ब्रह्मांड के सारे जितने भी वासी हैं सब डर के थर थर कांप रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि भगवान आप ये क्या खेल रहे हैं? ये तो दुष्ट दानव है, तुरंत मारिए इसको। तो ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। तो भगवान जब भौतिक संसार में आते हैं छोटे मोटे दानव के साथ में, ये क्या है? कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर
बड़े बड़े जो संसार के अंदर में दानव होते कुछ भी नहीं है। भगवान की एक उंगली हिलाने मात्र से हजारों हजारों ऐसे दानव जो है उनका प्रलय हो जाता है। भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था इस प्रकार से। जब रोमहर्षण सूता, जो सूत गोस्वामी के पिता थे, वो रोमहर्षण सूता जब भागवत कथा कर रहे थे उस समय में बलराम जी वहां पर उस सभा में पधारे थे, लेकिन रोमहर्षण ने उनका जो है भगवान के रूप में सत्कार नहीं किया। वो अपनी जगह से खड़े नहीं हुए। बड़े बड़े महान ऋषिगण खड़े होकर के उन्होंने बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने सोचा मैं ब्राह्मण हूं और बलराम जी क्षत्रिय है। ब्राह्मण अपने पद में ऊंचा होता है, मतलब मटेरियल कैलकुलेशन। इस प्रकार से रोमहर्षण सूतन ने न तो भगवान का आदर किया, न वो अपनी जगह से खड़े हुए। तब बलराम जी, क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है लोगों को सही दिशा दिखाना, तो भगवान ने तुरंत जो है एक छोटा सा तिनका भगवान ने अपने हाथ में लिया और उस तिनके को रोमहर्षण के ऊपर जो है उन्होंने फेंका, और जस्ट उस तिनके के लगने मात्र से रोमहर्षण ने अपने प्राण त्याग दिए। ये भगवान की स्ट्रेंथ है। भगवान को संसार में आने की जरूरत नहीं है कंस से लड़ने के लिए, रावण से लड़ने के लिए, बड़े बड़े दानवों से लड़ने के लिए, पूतना से लड़ने के लिए, तृणाव्रता का वध करने के लिए भगवान को यहां पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि उसका भक्त बहुत आतुर है भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कारण इस संसार में आने का भक्त की आतुरता है, और भक्त की रक्षा करने के लिए पर्सनली भगवान आते हैं। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान दिखाना चाहते हैं कि पर्सनली मैं उनकी रक्षा करता हूं। एक बार इस संदर्भ में अकबर और उनके मंत्री के बीच में एक वार्तालाप थी। उनके मंत्री जो थे वो हिंदू थे, और वो हमेशा कहते थे कि भगवान भक्त वत्सल है और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो अकबर के उसके माइंड में संदेह था कि अरे भाई, अगर वो भगवान है तो क्या भगवान के पास में असिस्टेंट्स की कमी है? क्या भगवान के पास में सैनिकों की कमी है? शक्तियों की क्या कमी है कि भगवान को जो है पर्सनली आना पड़ता है? तो अकबर सोचने लगा कि अगर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मुझे पर्सनली जाने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। मेरे इतने सारे असिस्टेंट लोग हैं, सेक्रेटरी है, मेरे सैनिक लोग हैं, वो जाकर के काम कर देते हैं। फिर भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ती है? तो उनके मंत्री ने कहा कि जब सही समय आएगा तब मैं आपको इसके बारे में सही प्रकार से समझाऊंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर जो है अपने पोतों के साथ में वहाँ पर जो है विचरण कर रहा था। तो उसके मंत्री ने ऐसी योजना बनाई थी कि जैसे ही उसके पोते वहाँ पर उस तालाब के पास में जाएंगे, धीरे से वो क्या करेगा, उनको पानी में धकेल देता है। तो जैसे ही उसके पोते जो उसके बिल्कुल
सगे संबंधी थे, जैसे ही वो पानी में गिरे, तुरंत अकबर ने बिना सोचे समझे तुरंत पानी के अंदर में छलांग लगा दी। और बताया जाता है कि अकबर के आसपास में अनेकों सैनिक थे जो अकबर से बड़े बड़े तैराक थे, जो तैरना जानते थे, लेकिन फिर भी अकबर ने नहीं कहा कि तुम जाकर के उसकी रक्षा करो। प्रेम के द्वारा अकबर स्वयं जो है पानी में कूद गए। और बाद में जो है मंत्री ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने जो है इस प्रकार का कार्य किया, मुझे वो करना पड़ा, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर आप अपने लोगों से प्रेम करते हो तो आप स्वयं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहोगे। आप प्रतीक्षा में नहीं रहोगे कि मेरे सहयोगी लोग उसकी रक्षा करेंगे। ये प्रेम का मतलब होता है। इसलिए भगवान क्योंकि अपने भक्तों से प्रेम करता है, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी भगवान के लिए। अगर भगवान संकल्प मात्र से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपने भक्त प्रहलाद की स्वयं पर्सनली रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, क्योंकि भगवान का भक्त अत्यंत आतुर रहता है भगवान के दर्शन करने के लिए। ये कारण होता है। तो इसलिए भगवान जो है किसी आम राक्षस के साथ में लड़ाई करने के लिए यहाँ पर अवतार नहीं लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, मुख्य कारण भगवान का हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करने का भगवान की ही इच्छा की पूर्ति है। और उनके वो भक्त इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो रेडी हैं कि मेरा नाम इस संसार में एक राक्षस के रूप में पड़ेगा। लोग कहेंगे कि मैंने भगवान के साथ में युद्ध किया। देखिए यहां पर हिरण्याक्ष जो है भगवान के साथ में चुनौती कर रहा है, भगवान को अपशब्द कह रहा है। कोई भक्त भगवान को अपशब्द नहीं कहेगा। कोई भक्त जो है अपना जो है तलवार लेकर के भगवान की तरफ भागेगा नहीं, तीर कमान लेकर के भगवान को जो है चोट नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की, क्योंकि भगवान की ये इच्छा है, भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्त रेडी है। तो जय और विजय ने ये इच्छा पूर्ण करने के लिए ये भगवान की जो योजना है उसमें भाग लिया। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? हमें अपने बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी सोच समझ के बारे में, मेरे आदर मेरे निरादर के बारे में, मेरे लाभ के बारे में, मुझे क्या मिलेगा, इसके बारे में जो है हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें केवल एकमात्र सोचना चाहिए कि अगर इस कार्य के द्वारा भगवान की संतुष्टि होती है, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूँ। यही अंतर होता है। अर्जुन पहले अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे, भगवत गीता सुनने के बाद में भगवान से कहते हैं करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। ये अंतर होता है। एक बार नारद मुनि को गोपियों की श्रेष्ठता समझाने के लिए भगवान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है उनकी लीला है। नारद मुनि जानना चाहते थे कि भगवान के अनेकों भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो जब भगवान ने बताया
कि वृंदावन की गोपियां अत्यंत श्रेष्ठ हैं, तो नारद मुनि तो सब जानते हैं, लेकिन लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि अरे भाई, इतने बड़े बड़े पंडित लोग हैं, इतने लोग मंदिरों में अर्चना करते हैं, इतने लोग श्लोकों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, और फिर भी आप कहते हैं गोपियां जिन्हें वेदों का कोई इस प्रकार का ज्ञान नहीं, वो कोई ब्राह्मण नहीं है, केवल एक स्त्री मात्र है, वो भगवान की इतने बड़े, भगवान की सबसे महान भक्त है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझाने के लिए भगवान ने अपनी एक लीला रचाई। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे सर दर्द है, और मेरा सर का दर्द तभी दूर होगा जब मेरे भक्तों की पांव की रज जो है, उनकी धूली अगर प्रेम के द्वारा मेरे सर के ऊपर लगाई जाएगी, तब मेरा सर दर्द दूर होगा। तो नारद मुनि, तुरंत जाओ और मेरे भक्तों से ये आग्रह करो कि उनके पाद की धूली कृपा करके दें, जिसके द्वारा मेरा सर दर्द जो है दूर होगा। तो नारद मुनि अनेकों भक्तों के पास में गए, ब्राह्मणों के पास में गए, और सबने कहा कि ये कैसे संभव है नारद, आप क्या पूछ रहे हैं? हमें तो भगवान के पाद की धूली अपने सर पर लगानी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि मेरे पांव की धूली भगवान के सर के ऊपर? अरे ये मैं कैसा अपराध कर सकता हूं? इसके लिए नरक में हजारों हजारों साल मुझे सड़ना पड़ेगा। आप ये क्या पूछ रहे हैं नारद जी? तो लेकिन जब नारद गोपियों के पास में गए, गोपियां जो है अत्यंत जो है आतुर हो गई। वो कह रहे कि नारद जी, कृपा करके बताओ कि भगवान का सरदर्द कैसे दूर किया जा सकता है, देर मत करो, आप बताओ। तो नारद मुनि ने कहा कि जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, क्या तुम तैयार हो? अगले हजारों हजारों साल तक तुम्हें नरक का वास मिलेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं तुम्हारे पाद की धूली, भक्तों के पाद की धूली उनके सर के ऊपर लगाई जाए, और उसके द्वारा मात्र उनका सर दर्द दूर हो सकता है। क्या तुम रेडी हो? तो उन्होंने कहा, नारद जी देर मत करो, तुरंत लेकर के जाओ, हम लाखों क्या करोड़ों साल हमें नरक में वास होने दो, लेकिन भगवान का सर दर्द जो है वो दूर हो जाना चाहिए। तब नारद मुनि की समझ में आया गोपियों की अवस्था क्या है, व्हाट इज देयर पोजीशन। वो अपने बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। कौन नारी अपना नाम बदनाम करना चाहेगी? नो वन, कोई नहीं चाहेगी। लेकिन इन्होंने जो है कोई चिंता नहीं की, समाज क्या कहेगा। भरी रात्रि में किसी पराये पुरुष के साथ में जाकर के रास नृत्य करना समाज में, उस समय में वैदिक सभ्यता में कोई आम बात नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर स्त्री एक रात वापस घर को नहीं आती है, उससे कोई शादी भी नहीं करता है, उसका इतना अपमान माना जाता है। लेकिन इन गोपियों ने कोई चिंता नहीं की कि उनके पति उन्हें वापस अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, वापस घर में आने देंगे या नहीं आने देंगे, कोई चिंता नहीं। कृष्ण ने एक बार उन गोपियों से कहा, वापस जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो वो हमें स्वीकार ही करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भरी रात्रि में उनके जो आदेश है हमने उसका पालन नहीं किया और यहाँ पर आ गई। तो भगवान कहते, तुम चिंता मत करो, तुम जब वापस जाओगे दे विल हैप्पीली एक्सेप्ट यू, क्योंकि तुम्हारी प्रकार की जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो है हमें गोपियों से सीखना चाहिए।
कि भगवान की संतुष्टि के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़े, हमारा मन उसमें लगता है नहीं लगता है, हमें अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन अगर वही कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए है, वी शुड बी रेडी टू डू इट। उसे करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर उसका उल्टा भी सही है, मुझे कुछ कार्य बड़ा प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि मैं वो कार्य करूं, तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। इसे कहते हैं प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलस्य संकल्पः। जो भगवान के अनुकूल है उसको हमें ग्रहण करना है, और जो भगवान की इच्छा के प्रतिकूल है उसका हमें त्याग कर देना है। ये भक्ति का अर्थ होता है। तो यहाँ पर ये हम सीख सकते हैं, बाहरी दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से दोनों भक्तों को समझना है। बाहरी दृष्टि से हम देख सकते हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रूर थे, अनेकों प्रकार की दानवीय वृत्ति उनके मन के अंदर में थी। दानवों का बेस्ट पार्ट उन्होंने अपनी तरफ से निभाया, बेस्ट ऑफ द डीमंस। इसलिए प्रहलाद क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, अपने पिता को, बेस्ट ऑफ द डीमन, सबसे दानवों में सबसे श्रेष्ठ, मतलब वर्स्ट। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि नहीं? क्योंकि दानवों में श्रेष्ठ, दानवों की वृत्तियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, नेगेटिव टर्म में सबसे ऊपर, ये है कहने का मतलब। तो उन्होंने अपना पात्र जो है सही प्रकार से निभाया, और भगवान ने भी बताया इस प्रकार के दानवीय व्यक्तियों की जो है उनकी क्या फल, उनका क्या है। उन्होंने अनेकों प्रकार से शक्तियां अर्जित की, भगवान ने एक क्षण के अंदर में सबका विनाश कर दिया। फिनिश्ड, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। तो भगवान इस लीला के द्वारा बाहरी रूप से भी दर्शाना चाहते हैं कि तुम अपनी दानवीय वृत्ति के द्वारा पैसा, धन, दौलत सब अर्जित कर सकते हो, लेकिन भगवान जो है एक सेकंड के अंदर में उन्हें जो है फिनिश कर सकता है। और आंतरिक दृष्टि से भगवान ये भी समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जय और विजय, अगर वो चाहते कि नहीं भगवान आप मुझे चामर हिलाने की सेवा दो तो मैं करूंगा, ये क्या आप कह रहे हैं आपके साथ में युद्ध करना, भगवान कह सकते थे, है ना, ये क्या बढ़िया सेवा है, लोग मेरा अपमान करेंगे, अरे दानव बन करके भगवान के साथ में युद्ध किया तूने। लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं और रेडी है, यस भगवान आई विल डू इट। आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं दानव भी बनूंगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक दृष्टि से भी हमें देखना है कि ये दोनों कौन है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है, ये भगवान के महान सेवक हैं। जय और विजय कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और इसके कारण ही इतने शक्तिशाली हो सके। आम दानव इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है। ऑर्डिनरी डीमन जो है उसके अंदर में कहाँ इस प्रकार का बल है। यहां पर बताया है ना, अगर आप देखेंगे आज के श्लोक में बताया है, माया का जाल बिछा दिया इसने, हिरण्याक्ष ने माया का जाल बिछा दिया। लेकिन भगवान के बारे में क्या बताया गया है, भगवान के बारे में कहा है इधर, श्लोक नंबर कौन सा था, 17। योग माया ईश्वरे, जो योग माया के ईश्वर हैं उसके सामने, उनके सामने जो है अनेकों प्रकार की ट्रिक्स चला रहा है हिरण्याक्ष, अपने प्रकार से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवान कौन है, सभी योग माया के भगवान ईश्वर हैं। तो ये हमें जो है यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा समझना है।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, क्वेश्चन है, बताइए। शक्ति दिखाने के लिए एक सबको मालूम है, डिमॉन्स्ट्रेशन भी तो चाहिए ना। अगर आप बोलेंगे पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो पैसे का कुछ लक्षण भी तो होने चाहिए। आपके पास में पैसा है और आप चटाई के ऊपर सो रहे हैं, तो कौन आपको पहचानेगा कि आपके पास में पैसा है? पैसा है तो मतलब 10 कार तो होनी चाहिए ना, है ना। विजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो कहाँ है आपका पैसा, कौन सा पैसा? है ना, बड़ा बंगलो होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, है कि नहीं, खासकर नियोफाइट के लिए तो जरूरी है, उनको तो देखना है। नहीं तो बोलेंगे तुम बोलते हो भगवान शक्तिशाली है, कहाँ है भगवान? तो एक छोटे बालक के रूप में वृंदावन में गाय चराने वाले हैं, तुम उसको भगवान कहते हो। इसलिए भगवान ने शक्ति का प्रदर्शन करके भी दिखाया कि यस, डोंट थिंक आई एम अ चाइल्ड, है ना। बच्चे के रूप में भी हूँ तो भी मैं भगवान हूँ।